पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। एक साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर में खला पैदा किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर असेंबली का बाकी वक्त मुकम्मल हो जाए। कोशिश होगी कश्मीरी आवाम की उमंगों पर पूरा उतरें। इससे पहले पीपल्स पार्टी की जीत को रातों रात हार में बदल दिया गया। पीपल्स पार्टी फिर भी पीछे नहीं हटी, असेंबली में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी को हतमी शक्ल देने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास फरियाल तालपुर और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत साजी पर हतमी मुशावरत। पार्लिमानी पार्टी को ऐवान सदर में कल होने वाली मीटिंग पर एतमाद में लिया गया। मुमकिन तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती तब्दीली के उमूर को हतमी शक्ल देने पर गौर। आज़ाद कश्मीर के नए कायदे ऐवान के नाम का ऐलान जल्द मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में सूबाई वज़रा की तकरीब हलफ बरदारी हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने काबीना अरकान से हलफ लिया। मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली हलफ उठाने वालों में शामिल। आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान ने भी हलफ उठाया। रियाज खान, सैयद फ़खर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी सूबाई वजीर बन गए। वजीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर KP असेंबली, सूबाई असेंबली अरकान तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी मिनरल्स फोरम के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी के शोबे में ताउन के इम्कानात पर गौर। सप्लाई चेन के इस्तेहकाम और जिम्मेदाराना और पायदार सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर, वज़ारत ख़जाना और मुतल्लिका इदारों के सीनियर हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा कि मुआशी इस्तेहकाम से मजमूई कारोबारी फ़ज़ा बेहतर हुई है। आलमी रेटिंग एजेंसीज की जानिब से मुस्बत इशारे मिले हैं। बिजली के शोबे की तंजीम नो टैक्स निज़ाम बेहतर किया जा रहा है। अमरीका, चीन और सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत हो रहा है। पंजाब असेंबली का पार्लियामेंट से मकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। पंजाब असेंबली में मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ और नई कानून साजी की करारदाद मंजूर। आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम की सिफारिश। आइन में नया बाब मकामी हुकूमतों के उनवान से शामिल करने की तजवीज़। असेंबली से मंजूर करदा करारदाद सेनेट और कौमी असम्बली के सेक्रेटरीज़ को इरसाल। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात नवे रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी भी जमात की हुकूमत हो, मकामी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। माजी में एक जमात ने मकामी हुकूमत के कानून को ख़त्म कर दिया। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक जिम्मेदारी पूरी करे। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शे जल्द फराहम करे। पंजाब हुकूमत का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया जवाब भी सामने आ गया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल्स 4 हफ्तों में मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का राबिता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असेंबली की करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानी तक पहुँच पाएंगे। करारदाद की मंजूरी पर पूरी कौम पंजाब असेंबली की मशकूर है। स्पीकर पंजाब असेंबली और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान मुलाकात। पंजाब असेंबली की जानिब से विफाक को भेजी करारदाद पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से करारदाद पर भरपूर हिमायत का इरादा। पंजाब में कब्जा माफिया से सख्ती से निमटने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप
इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। खुसूसी ट्रिब्यूनल अपील का फैसला 90 दिन में करने का पाबंद होगा। नए निज़ाम के तहत अदालत जाने से कबल निजी जायदाद पर कब्जे का मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हल करेगी। मरियम नवाज ने कहा, कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। वज़ीर आला मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गंदम के काश्तकारों के सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया है। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। सिंध में 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी कंदकोट पुल की पेशरफ से मुताल्लिक़ भी इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, चाहते हैं नवंबर से जून तक तेज़ी के साथ काम जारी रहे। शेख रशीद की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देते हुए दरख्वास्त निमटा दी। FIA वकील ने कहा कि शेख रशीद का नाम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। अमेरिका और भारत के 10 साला दिफाई ताउन का मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मलेशिया में मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मुआहदे को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम संग मील करार दिया। कहा, यह मुआहदा दिफाई शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि यह फ्रेमवर्क खित्ते में अमन इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान खित्ते में अहम स्ट्रेटेजिक कुव्वत बन चुका है। सऊदी अरब से तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान की आलमी उफुक पर जगह मज़ीद मजबूत हुई। आलमी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पेशरफ्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दे सकती है। नायाब मादनियात पर बातचीत के बाद अमेरिका पाकिस्तान को अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर देख रहा है। अमरीकी सेनेट ने मुख्तलिफ ममालिक पर आयद ट्रंप टैरिफ मुस्तरद कर दिया। करारदाद के हक में 51 वोट और मुखालफत में 47 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। 100 से ज्यादा ममालिक पर आयद आलमी टैरिफ के फैसले को मुस्तरद कर दिया। रवां हफ्ते में तीसरी बार रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर टैरिफ पॉलिसी की मुखालफत की। जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इक्तिसादी ताउन तंजीम के रहनुमाओं का इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग और जापान की वज़ीर आज़म सानाए ताकाची की शिरकत। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि बदलती हुई आलमी मईशत के तनाजुर में APEC और बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के दरमियान ताउन पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। APEC के 21 रुकन ममालिक दुनिया की 50% तिजारत और 61% मईशत की नुमाइंदगी करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी के खिलाफ तंजानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सदारती इंतखाबात के दौरान मुल्क भर में फसादात। दारुल हुकूमत दारुल सलाम में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। आंसू गैस की शेलिंग। मुश्तइल मुजाहिरीन की तोड़ फोड़। सरकारी दफातर नजर आतिश। दारुल सलाम में एयरपोर्ट पर मुजाहिरीन का कब्जा। तमाम सड़कें बंद। कैरिबियन ममालिक में समंदरी तूफान मेलिसा की तबाहकारियां। हलाकतों की तादाद 49 तक पहुंच गई। जमैका में 19 और हेटी में 30 अफराद हलाक हुए। हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, क्यूबा और बहामास में मामूलात ज़िंदगी मफलूज। तूफान मेलिसा कैरिबियन ममालिक में शदीद बारिशों और तूफ़ानी हवाओं का सबब बना। मुतासरा कैरिबियन ममालिक में सड़कें, पुल, घर ज़ेरे आब आ गए। कई जगहों पर ज़मीनी राबते मुनक़ता हो गए। अमेरिका के कई शहरों में तूफानी बारिशें। न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन में सड़कें तालाब बन गईं। सबवे स्टेशंस और बेसमेंट्स भी ज़ेरे-आब। कई इलाकों में गाड़ियां पानी में डूब गईं। ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर। न्यू जर्सी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई।
और थल जीप रैली और सकाफती मेले की तैयारियां। थल जीप रैली और मेला 6 नवंबर से 9 नवंबर तक जारी रहेगा। थल के रेगजारों में गाड़ियों के साथ साथ बाइक रेस के मुकाबले भी होंगे। 4 रोज़ा थल जीप रैली के लिए मुल्की और गैर मुल्की ड्राइवर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली।